हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहुल एकेडमी। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल, रूल ऑफ ए। अगर पिछला वीडियो रूल ऑफ ए का आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को जरूर देखिए। उसमें ए का उच्चारण जो है कहाँ पे क्या किया जाता है, मैंने सारा कुछ उसमें कवर किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ ई। ई के सभी उच्चारण सिर्फ इस वीडियो में कवर करेंगे। वॉवेल ई का यूज जो है कौन से वर्ण में कहाँ पे क्या उच्चारण होता है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन अब तक समय पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ई का उच्चारण ई, 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 अ, आ, ए इत्यादि होता है। जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। जैसे EBON, एवन। दूसरा वर्ड है SPEND, इसे पढ़ते हैं स्पेंड। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड के अंत में EL, EN, ENT या ER हो और उसके पहले 2 से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण अ होगा। जैसे TUNNEL, लास्ट में EL है, यहाँ पे ई का उच्चारण अ होगा, इसे बोलते हैं टनल। अगला वर्ड है SPOKEN, लास्ट में EN है तो यहाँ भी इसका उच्चारण ई का अ होगा, स्पोकन। अगला वर्ड है MUSTER, लास्ट में ER है, इसे पढ़ेंगे मस्टर्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या है वो भी आप लोग देखते चलेंगे। जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हो तो ई का उच्चारण अ यानी अ यानी आधा हो, इसे हम प्लूत स्वर बोलते हैं, आधा अ पढ़ेंगे इसे हम। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं वो पढ़ते कैसे हैं आधा अ। जैसे HERB, हर्ब, PERK, पर्क। तो यहाँ पे जैसे कि रूल में है ई हो, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद आर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई के बाद क्या आर जुड़ा हुआ है, HERB, ई के बाद आर है। PERK, इसमें भी ई के बाद आर है, तो यहाँ पे ई का उच्चारण जो होगा आधा अ होगा, हर्ब, पर्क। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में ई के बाद RE हो तो ई का उच्चारण इया होगा। आर ई के बाद RE रहे तो ई का उच्चारण इया होता है। जैसे HERE, हियर, MERE, मियर। इसमें एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, WERE। यहाँ भी जो है इसको ध्यान से देखेंगे, इसको वेयर नहीं, इसको वर पढ़ा जाता है, WERE को वर पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद किसी कॉन्सोनेंट आर को छोड़कर, किसी कॉन्सोनेंट यानी आर को छोड़ करके ई से जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होगा, ई पे जोर पड़ेगा, बड़ी होगा, COMPLETE। तो यहाँ पे ई से जो कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसको पढ़ेंगे कंप्लीट, IMPEDA, इम्पीड। अगला वर्ड है स्टम्पीड। रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड के अंत में
ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है। जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो वहां पे ई का उच्चारण नहीं होता है, साइलेंट रहता है वहां पे। जैसे TONE, यहाँ पे टोन होगा, इसका उच्चारण टोन होगा। CAST, कास्ट, यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ई का उच्चारण ई या ए होता है, जैसे SIMILE, इसे सिमिली पढ़ेंगे। यहाँ पे ई का उच्चारण ई हुआ है और सही हुआ है। अगला वर्ड है DELE, दिल्ली। अगला वर्ड है CLICHE, क्लिस। तो यहाँ पे ई का उच्चारण ए हुआ। अगला वर्ड रूल है, जब किसी, सॉरी यहाँ पे जो एक मिनट, रूल नंबर 6 ये जो CLICHE, इसे क्ली से पढ़ते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की क्ली से हो जाएगा, 100 पे एक ही मात्रा होगा, क्ली से। तो यहाँ पे ई का उच्चारण ए आया है। रूल नंबर 7 है, जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई का उच्चारण साधारणतः ई होता है, जैसे पीक, शीप। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद डी, TH, LTH, SA, VEL इत्यादि हो, या ई ए के पहले BR और उसके बाद ST, के या ST हो, तो ई ए का उच्चारण ए होगा, जैसे BREAD, ब्रेड। इस हम स्पेलिंग बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट जो है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। और हिंदी मीनिंग जो है लिखा हुआ है, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है उसे आप देख लेंगे। अगला वर्ड है फेदर, उसके बाद है हेवन, हेल्थ, फेजेंट। कुछ वर्ड्स में उपर्युक्त लेटर ना रहने के बावजूद भी ई ए का उच्चारण ए होगा। उपर्युक्त बोले तो ई ए के बाद जैसे DTH, LTH, SA, VEN। अब इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, जैसे रूल है यहाँ पे कि ई ए के बाद डी हो या TH हो, LTH हो, SA हो या VEN हो। तो यहाँ पे देखिए सब वर्ड में जो रूल्स है वो वर्ड आया है। तो कुछ वैसे वर्ड है जहाँ पे ये लेटर ना रहने के बावजूद भी जो है इसका उच्चारण हम लोग ए करते हैं। आइए उस वर्ड को देखते हैं। जैसे DEAF, इसे डेफ पढ़ेंगे। WEAPN, वेपन पढ़ेंगे। GEALOUS, जेलस। रूल नंबर 9 है, जब किसी वर्ड में ई ए से आर जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण साधारणतः ईयर होगा, जैसे EAR, ईयर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जी नहीं होगा। EAR, ईयर मीन्स कान होता है। BEARD, बियॉर्ड, यहाँ भी जो है ई ए का उच्चारण क्या आएगा, ई आएगा, बियॉर्ड। लेकिन कुछ वर्ड्स में ई ए से आर जुड़ने के बावजूद ई ए का उच्चारण ईय होता है, जैसे BEAR, बेयर। WEAR, वेयर। VEAR को बोलेंगे बेयर और WEAR, वेयर। रूल नंबर 10, जब किसी वर्ड में EAR के बाद CHLNTH हो तो ई ए का उच्चारण अ होगा, जैसे SEARCH। अब यहाँ पे EAR के बाद CH आया है, इसे पढ़ेंगे सर्च। PE, P, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉल का जो है PEARL होगा, PEARL। अगला वर्ड है लर्न, LEARN, लर्न। EARTH, अर्थ। इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो सर्च में जो EAR के बाद यहाँ पे CH आया है,
फॉर्म में PEA R के बाद L आया है, और LEAR इसमें EA के बाद RN आया है, EAR के बाद N आया, और EAR इसमें EAR के बाद TH आया है। रूल नंबर 11 है, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई का उच्चारण ई होगा। जैसे REEF रीफ, PREEN प्रीन। रूल नंबर 12, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर जुड़ा हो तो डबल ई का उच्चारण इया होगा। डबल ई के बाद अगर आर जुड़ा हुआ रहे तो डबल ई का उच्चारण इया होगा। जैसे JEER जीयर, STEER स्टीयर। रूल नंबर 13, जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो तो ई आई का उच्चारण साधारणतः ई होगा। जैसे DECEIV डिसीव, PROTEIN प्रोटीन। अब यहाँ पे इस वर्ड में जो है ई से आई जुड़ा हुआ है, दोनों वर्ड में ई के बाद आई आया है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ई होगा, दीर्घ ई होगा। रूल नंबर 14 है, जब किसी वर्ड में ई आई के बाद GH या GN हो तो ई आई का उच्चारण ए होगा। यानी ई आई के बाद GH या GN रहेगा तो ई आई का उच्चारण ए होगा। जैसे WEIGHT वेट, DEIGN डेन। कुछ अन्य वर्ड्स जिसमें ई आई के बाद GN या GH या GN न होते हुए भी इसका उच्चारण ए होगा, ए होता है। जैसे FEINT। अब यहाँ पे ई आई के बाद GH नहीं है, यहाँ पे NT है, तो इसे फेंट पढ़ेंगे। यहाँ भी इसका उच्चारण जो है ए ही हो रहा है। REIN रेन, VEIN वेन, LEISUR इसको लेजर या लीजर दोनों पढ़ा जाता है, जिसका मतलब अवकाश होता है। कुछ अन्य वर्ड्स जिसमें ई आई का उच्चारण ई अ इत्यादि होता है। जैसे WEIR वियर, यहाँ पे इसका उच्चारण जो है ई दीर्घ ई है। THEIR देयर, यहाँ पे ए उच्चारण है। WEIRD वियर्ड, यहाँ पे इसका उच्चारण ए है। रूल नंबर 15 है, जब किसी वर्ड में ई से यू जुड़ा हो तो ई यू का उच्चारण यू होता है। जैसे UNEUNCH, यहाँ पे यू से, यहाँ पे वर्ड में जो है शुरू में EU आया है तो इसका उच्चारण यू होगा। इसको पढ़ेंगे यूनक, यहाँ पे CH को क पढ़ा जाता है। यूनक, EULOGY इलोजी। रूल नंबर 16 है, जब किसी वर्ड में ई से W जुड़ा हो तो EW का उच्चारण साधारणतः यू होता है। यानी कि ई के बाद यू रहे या ई के बाद W रहे, दोनों का उच्चारण जो है यू करते हैं। जैसे NEW न्यू, DEW ड्यू। रूल नंबर 17 है, जब किसी वर्ड में EW से पहले CHLR इत्यादि जुड़ा हो तो EW का उच्चारण ऊ होगा, यानी दीर्घ ऊ होगा। CHEW शू चबाना, BLEW ब्लू। रूल नंबर 18 है, EY का उच्चारण साधारणतः ई होता है, लेकिन जब EY के पहले V या TH हो तो EY का उच्चारण ए होता है। EY के पहले V या TH रहेगा तो EY का उच्चारण ए होगा। जैसे THEY, यहाँ पे ई से पहले TH है, इसे दे पढ़ेंगे। SURV सर्वे। रूल नंबर 19 है, जब EY किसी वर्ड के शुरू में हो तो EY का उच्चारण आई
या ए होता है, जैसे ई वाई आई, ई वाई ए एस आई एस, ई वाई आर आई ई आईरी, ई वाई ओ टी एट। तो आप लोगों का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।